तो भाई एक दिन कुणाली गांव जा रहा था और सौरभ जोशी की मम्मा रोने लगी। सौरभ जोशी का पूरा घर खाली सा हो गया। सौरभ जोशी को ऐसा लग रहा था फिर पता नहीं कब कुणाली से मिल पाऊंगा। उस समय सौरभ जोशी कुरुक्षेत्र में रहते थे और सौरभ जोशी की बाकी फैमिली हल्द्वानी रहती थी। कुणाली और कुणाली की मम्मी सौरभ जोशी के घर आए हुए थे। सौरभ जोशी के चाचा हल्द्वानी में ही जॉब करते थे और सौरभ जोशी के पापा जो पेंटर का काम करते थे वो कुरुक्षेत्र आ गए। सौरभ जोशी, साहिल, पीयूष, सौरभ जोशी के पापा, मम्मी पांचों यहीं रहते थे कुरुक्षेत्र में। और सौरभ जोशी का जो चाचा और उनका जो लड़का था वो रहते थे हल्द्वानी में। उनके दादा दादी सभी हल्द्वानी में रहते थे। कुणाली उनके घर पे कुछ ही दिनों के लिए आया था, लेकिन कुणाली के साथ वो पूरी तरह घुल मिल गए थे। सौरभ जोशी डेली कुणाली के साथ व्लॉग बनाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब चाचा जी कुणाली को लेने आए। उस दिन पूरे घर में सभी उदास उदास दिख रहे थे। जब सारा सामान पैक करके सौरभ जोशी के घर से निकले तो सौरभ जोशी की मम्मी रोने लग गई। उसके बाद सौरभ जोशी के पापा और साहिल सभी उनको बस स्टैंड छोड़ने गए। जैसे ही सभी को बस में बैठाया तो सौरभ जोशी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुणाली काफी खुश था। कुणाली को ऐसा लग रहा था कि हम गांव जा रहे हैं, बस में जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उस समय सौरभ जोशी यूट्यूब पे व्लॉग भी बनाते थे और पार्ट टाइम कमीशन का काम भी करते थे, क्योंकि सौरभ जोशी उस समय पेंटिंग बनाते थे। सौरभ जोशी यूट्यूब पर जो भी आर्ट वगैरह बनाते थे उसको देखकर उनको थोड़े बहुत काम मिल जाता था और उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। जिस दिन कुणाली जाने वाला था उसी तरह उस दिन भी सौरभ जोशी के पास एक छोटा सा काम था जिसे उनके क्लाइंट ने यूट्यूब में दिखाने से मना किया था। भाई जैसे ही सौरभ जोशी कुणाली को बस स्टैंड छोड़कर घर आए तो सौरभ जोशी ने देखा कि उनकी मम्मी रो रही थी। सौरभ जोशी ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इतना अच्छा हो जाएगा कि सभी हम एक साथ रहेंगे। उस दिन के हालातों में और आज के हालात में काफी डिफरेंस है। इसे देखकर पता लगता है कि मेहनत सिर्फ सफलता को चुनती है। सौरभ जोशी ने अपने परिवार को एक करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज वही सफल हुई। उस समय जब सौरभ जोशी के पास कुणाली आया हुआ था तो सौरभ जोशी डेली कुणाली को पार्क में घुमाने ले जाते थे। पीयूष काफी छोटा था और पीयूष भी सौरभ जोशी के साथ जाता था। उस समय सौरभ जोशी के पास कुरुक्षेत्र में कोई बड़ी कार नहीं थी, कोई बड़ा घर नहीं था। एक डिलक्स बाइक थी और एक छोटा सा घर था जिसके आगे बिल्कुल छोटी सी गली थी। उस गली में अगर एक कार रुक जाए तो आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। कुणाली को बस स्टैंड छोड़ने के बाद सौरभ जोशी वापस घर आए और सौरभ जोशी ने वापस से अपना वो काम शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय सौरभ जोशी को यूट्यूब से इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी। उन्हें अर्निंग उनके स्केचेस से होती थी। सौरभ जोशी यूट्यूब पर जब भी स्केच के वीडियो डालते तो उन्हें कोई छोटा मोटा काम मिल जाता और उसी काम से धीरे धीरे वो बड़ा पैसा बनाने लग गए और धीरे धीरे यूट्यूब से भी उनको अच्छी खासी इनकम आने लग गई। जैसे सौरभ जोशी यूट्यूब पर स्टेबल हुए तो उन्होंने फेसबुक पर वीडियो डालना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेंटिंग का काम छोड़ दिया। सौरभ जोशी अब भी ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी